जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाले बाय देव सर पर। आज हम लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखेंगे और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है। इससे पहले परसेंटेज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में मैंने 3 सवाल कराए थे जो कि थोड़े हैं, मैं जानता हूँ। धीरे धीरे करके मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को प्यार देंगे मैं उस तरीके से अपनी वीडियो का टाइम बढ़ाऊँगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करके, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और हर वीडियो में मैं व्हाट्सएप चैनल देता हूँ जिस पर मैं हर वीडियो के सवालों की PDF भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊँगा। उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है सब चीज़। तो धीरे धीरे करके मैं अपनी वीडियो का टाइम बढ़ाऊँगा। आज प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि की पहली क्लास है जिसमें कुछ नोट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है CP। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जो, मान के चलिए जैसे हमने कुछ खरीदा, कोई सामान अपने लिए, तो हमारे लिए वो वस्तु क्रय मूल्य है। और जिससे हमने खरीदा यानी कि जिस सामने वाले दुकान वाले ने हमें बेचा है, दुकानदार ने, तो उसके लिए वो वस्तु विक्रय, उसने विक्रय करी है और हमने वो वस्तु क्रय करी है। तो जो उसका पैसा होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय ये होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा होता है SP यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो भी मैंने बताया, विक्रय मूल्य। यदि हमने कोई सामान अपने लिए खरीदा है तो वो हमारे लिए क्रय है और हमने वो सामान किसी और को बेचा है तो वो हमारे लिए विक्रय हो जाएगा और सामने वाले के लिए वो क्रय हो जाएगा। इन्हीं दोनों में लाभ और हानि होता है। तो लाभ क्या होता है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट यानी कि लाभ। कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 110 रुपये की बेच दी हमने, तो उस वस्तु पे हमें 10 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ के अंदर 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो लाभ रुपयों में पूछा जाता है कि रुपयों में कितना लाभ हुआ। एक लाभ पूछा जाता है प्रतिशत में कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ है। इसी प्रकार से एक और होती है लॉस यानी हानि। सेम हानि भी 2 तरीके से पूछी जाती है। पहला रुपयों में कितनी हानि हुई है, दूसरा प्रतिशत में कितनी हानि हुई है। कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 100 रुपये की खरीदने के बाद अगर हमने उसको 90 रुपये में बेच दिया है तो 10 रुपये का हमें क्या हो जाएगा? इसमें हानि हो जाएगी। तो रुपयों में पूछता है तो 10 रुपये हानि के, और अगर वो पूछता है प्रतिशत में कितना है तो हम उससे प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इन सब को निकालने के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। सूत्र प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ लिखा जाता है बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100। इससे हमारा प्रतिशत लाभ निकल के आ जाता है। जैसे हमने कोई वस्तु 100 रुपये की, हमने 100 रुपये की खरीदी और उस वस्तु को 110 रुपये का हमने बेच दिया, तो इस पे 10 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो हमने लाभ लिखा और ख़रीदा कितना था हमने, इसको CP बोलेंगे, इसको SP बोलेंगे और इसको प्रॉफिट बोलेंगे, लाभ। तो 100 रुपये का 10 रुपये का हमें क्या हुआ? इस पर प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ है, लाभ।
और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा CP कितना है 100 रुपये, और गुणा में हम कर देंगे 100। तो 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे, बच गया क्या 10। तो ये 10 हो जाएगा हमारा प्रतिशत। किसी वस्तु पर हमें, इस वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ है, 10% का हमें इस पर लाभ हुआ है। इसी प्रकार से प्रतिशत हानि, इसमें भी पहले लिखा जाता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। कोई चीज़, कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, CP 90 रुपये में हमने बेच दी, तो उस पर लॉस हमें कितने का हो जाएगा 10 रुपये का। तो उसको निकालने के लिए भी हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। 100 से 100 कट जाएगा, अर्थात 10% की हमें क्या हुई है हानि, और यहाँ क्या हुआ था 10% का हमें लाभ हुआ था। इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूलों से प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत हानि को निकाल सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं और भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा गला खराब है आज। यहाँ हम एक और फॉर्मूला होता है इसका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जैसे जैसे धीरे धीरे जिन इन सवालों के हिसाब से इन फॉर्मूलों को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता रहूँगा। इसी में हानि, इसी का दूसरा, ये लाभ के लिए हो गया और ये हानि के लिए। विक्रय मूल्य माइनस 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ लाभ प्रतिशत और यहाँ हानि प्रतिशत। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे उस हिसाब से मैं आपको इन फॉर्मूलों को भी लगाकर दिखाता रहूँगा। इसमें आगे के कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बता दूं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यदि सवाल में आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाता है तो विक्रय मूल्य किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ का जो प्रतिशत होगा 100 में जोड़कर बटे 100 और गुणा में हम क्रय मूल्य कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। दूसरा इसी का विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि। यदि लाभ होता है तो लाभ रखा जाएगा और हानि होती है तो यहाँ पर हानि प्रतिशत रख कर बटे में 100 और गुणा में क्रय मूल्य। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है या नहीं आ रही होगी तो भी मैं बोलकर आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सेम अगला सवाल, अगला फॉर्मूला क्रय मूल्य। यहाँ से अभी तक हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे दोनों में, अब यहाँ से क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य हमसे निकलवाता है सवाल में तो कैसे करेंगे उसको हम। क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और यदि उसमें हानि दिया जाता है तो बस यहाँ पर हानि आ जाएगा, लाभ की जगह पर हानि हो जाएगा। ठीक है,
फॉर्मूले एक साथ किसी को याद नहीं होते हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। जब हम सवालों को अप्लाई करेंगे सवालों पर तो धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे, हमारे दिमाग में ये सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो एक दो फार्मूला और है इम्पोर्टेंट, मैं बता देता हूँ आपको। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणा में 100। सवालों के हिसाब से इन फॉर्मूलों को मैं आपको धीरे धीरे अप्लाई करना भी बता दूंगा। तो आज की क्लास में मैं चाहूँगा कि फॉर्मूले तक ही मैं रखूँ, इसमें आगे सवाल कल से स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़कर और PDF भी आप इसमें मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको, वहाँ से PDF भी आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सवाल मैं वीडियो बनाकर डालूँगा उन्हीं की सभी की मैं PDF आपको देता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें तो मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।